क्षत्रिय समाज बसें भर भर के लाने लगे यहाँ, वो भी बेड लगाने लगे, वो भी अपने बिस्तरे लगाने लगे, तो सारी दिल्ली भर जाएगी साहब, सारी दिल्ली भर जाएगी। तो प्रेशर साहब अगर कुछ लोग बना सकते हैं तो इस देश में हर व्यक्ति प्रेशर बना सकता है। जिसकी एफआईआर पर जांच हो रही होगी वो सब धरने पे बैठेंगे, सब आंदोलन में बैठेंगे, सबके समर्थन में राजनीतिक दल आएंगे, सबके समर्थन में राजनीतिक पार्टियां आएंगी। किसी के में निगम पार्षद आएगा, किसी के में मेयर आएगा, किसी के में एमएलए आएगा, किसी के में प्रधान आएगा, किसी के में सरपंच आएगा, किसी के में उसकी जाति का आएगा, किसी के में उसकी जाति का आएगा, किसी के में उसका जीजा आएगा, किसी में उसका साला आएगा, किसी में उसका बहनोई आएगा, मौसा आएगा, नाना आएगा, नानी आएंगी, चाची आएंगे, चाचा आएंगे, ताता आएंगे, काऊ सब आएंगे, काका काकी सबके, बिना रिश्तेदार का तो कोई नहीं साहब। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सेना, ये सेना, वो सेना, बहुत सेनाएं, बहुत समितियां, राजपूत विकास समिति, करणी सेना, बहुत सब लोग आ रहे हैं। धरना से ही आपको शुरू करना था तो फिर जनवरी में ही धरना क्यों हुआ? उससे घटना के अगले दिन धरना क्यों नहीं हुआ? घटना के अगले दिन कंप्लेंट क्यों नहीं? घटना वाले दिन क्यों नहीं? घटना के रात वाले दिन क्यों नहीं? घटना के ठीक आधा घंटे में क्यों नहीं 100 नंबर की कॉल हुई? क्यों नहीं 112 पे कॉल की? क्यों नहीं 1091 पे वुमेन हेल्पलाइन को कॉल की गई? क्यों नहीं महिला को बुलाया गया? क्यों नहीं महिला थाने में गए? क्यों नहीं महिला हेल्पलाइन भी है? क्यों नहीं महिला कोर्ट में गए कंप्लेंट? क्यों नहीं महिला मंत्रालय को दी? महिला मंत्रालय में तो महिला मंत्री है। क्यों नहीं खेल मंत्री को इस बात की रिपोर्ट दी गई कि हम करना चाहते हैं? क्यों नहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन? यही झगड़ा यही है कि हमें डायरेक्ट रखिए वहां नेशनल, हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल भेजिए। ये खिलाड़ी कह रहे हैं, ये खिलाड़ी कह रहे हैं हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल भेजिए। हम नहीं स्टेट खेलेंगे, हम नहीं स्टेट की कुश्ती लड़ेंगे, हम नहीं नेशनल की कुश्ती लड़ेंगे, हम नीचे नहीं लड़ेंगे, हम तो सब डायरेक्ट नेशनल इंटरनेशनल जाएंगे, डायरेक्ट मेडल लेने जाएंगे। ऐसा नहीं है, नीचे भी लोग हैं, उनके भी हौसले। खेल का मतलब खेल भावना से, सबका साथ, सबका सहयोग। हरियाणा में इतने और भी खिलाड़ी, ऐसा नहीं है हरियाणा खिलाड़ियों रहित हो गया है, हरियाणा खिलाड़ियों मुक्त हो गया है। हरियाणा में बहुत और खिलाड़ी हैं। हरियाणा खेल की धरती रही। आपके तो अंदर खुद इतनी ताकत है, खुद इतना जज्बा है कि उठा के पटक पटक के वीडियो बनाते जाते, बोलते जाते। यौन शोषण करेगा हमारा, यौन शोषण करता है, कहते खिलाड़ी से बना वीडियो, इसकी डाल वीडियो। ऐसी आती है वीडियो। भूषण सिंह जी वहां से सारी गाड़ियां भर के उत्तर प्रदेश के हर जिले से, देश के हर जिले से, जाति की अगर बात करें, क्षत्रिय समाज बसें भर भर के लाने लगे यहाँ, वो भी बेड लगाने लगे, वो भी अपने बिस्तरे लगाने लगे, तो सारी दिल्ली भर जाएगी साहब, सारी दिल्ली भर जाएगी। 66 साल का व्यक्ति है ये, 66 साल का व्यक्ति पहलवानों से कैसे पार पा पाएगा, कैसे बच पाएगा? अकेला व्यक्ति था, ये तो है नहीं कोई ग्रुप था कि 10-20 लोग थे, गैंग था, ऐसा तो था नहीं। तो फिर एक व्यक्ति कैसे लड़ लेगा? नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एससीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहलवानों के याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई, इसी को जानेंगे। और जिस तरीके से पहलवान जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उग्र दिखाई दे रहे हैं, इस पूरे मामले पर हम समझेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर हैं। सर, आज पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उसमें महत्वपूर्ण सुनवाई का विषय अच्छा था। और विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण था, खेल से जुड़ा हुआ था, देश से जुड़ा हुआ था, राजनीतिक दल पक्ष और विपक्ष के लिए भी जुड़ा हुआ था। विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है, पक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। पक्ष के लिए तो वो ही है बृजभूषण सिंह। देखिए, पिटीशन करता, याचिका करता है कि यहाँ क्या मांग थी? एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज का रास्ता और जगह भी था, थाना था, थाने नहीं दर्ज की, और भी माध्यम थे, CAW सेल, ACP, वुमेन सेल, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प, वहाँ नहीं गए, चलिए मानिए सर्वोच्च न्यायालय से दर्ज हो गई। सुरक्षा की बात थी, खिलाड़ियों को सुरक्षा दे दी गई। दोनों बातें थी, अब दोनों बातें पूरी हो गई, दोनों बातें खत्म। अब सत्य की जीत होनी थी। अब वो आगे करें, निगरानी करें, रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस करें। तो अगर ऐसे निगरानी होगी तो बृजभूषण शरण सिंह केस, बृजभूषण के केस की क्यों, देश के हर केस की निगरानी होगी,
हर पीड़िता के केस की निगरानी होगी, जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस करनी चाहिए, सबके करो, उसी में क्यों करो, उसी में क्या अनोखी बात है। ये बात है। जहाँ जंतर मंतर की बात है, अगर विभिन्न कोई जाति के आ रहे हैं, कोई प्रदेश के आ रहे हैं, क्षेत्र गलत है। खिलाड़ी सब जाति, सब क्षेत्र, सब भाषा संप्रदाय का होता है। अब बात आती वहाँ लोगों की, अब कई संगठनों की बात आ रही। आज भी दिल्ली में कई संगठनों के कार्यक्रम थे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम भी था। महेंद्र सिंह तंवर जी, डीपी सिंह जी, ध्यानपाल सिंह जी, डॉक्टर अशोक चौहान जी, कितने हुए, दुष्यंत जी, सबके कार्यक्रम कि वो भी करेंगे, वो भी रैली करेंगे, वो भी मीटिंग करेंगे, वो भी जंतर मंतर जाएंगे। पूरी दिल्ली में व्यवस्था फैल जाएगी, सारे लोग कह रहे हैं, कई संगठन कह रहे हैं। तो इस तरह से कानून को कानून के हिसाब से काम करने दो। अब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कहेगी ब्रजभूषण शरण सिंह ठीक, ब्रजभूषण जी ठीक है, कोई कहेगा खिलाड़ी ठीक है। ये तो चीज़ नहीं है। जांच कर रही है पुलिस, जांच कर रही है, पुलिस को कार्रवाई करने दो। अगर आप कहेंगे इस केस की निगरानी रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस करें, तो सारे देश के सारे केस जिनमें एफआईआर होती है, जिनमें महिला से संबंधित हैं, जो इस तरह के, सब में निगरानी करवाइए, सबकी ऐसी जांच कराइए। ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। तो इस आधार पर ये सत्य की जीत है। यथा धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, जहाँ सत्य है वहाँ जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। किसकी जीत है? ब्रिजभूषण शरण सिंह की? ब्रजभूषण जी की जीत है। क्यों, किस लिए? क्योंकि जांच हो रही है। वो कह रहे हैं, जहाँ शुरू से कह रहे हैं, ब्रजभूषण जी शुरू से कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जांच कराइए, जांच कराइए। खिलाड़ियों ने जांच कराई, कमेटी बैठाल के जांच कराई, खिलाड़ियों की कमेटी बैठी, पीटी उषा जी, मैरी कॉम जी और कितने बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें मीटिंग। खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी युवा तुर्क हैं, उस मीटिंग में रहे, सब कुछ बात हुई। वहाँ रिजल्ट 0 निकला कि झूठे आरोप हैं, वहाँ नहीं सच्चाई निकली। तो उसके बाद फिर आगे यहाँ गए, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, इतने दिन से लगातार ये कार्रवाई हो रही थी। क्यों नहीं हुई फिर आगे कार्रवाई? आगे होना चाहिए थी। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज है। एफआईआर नॉट, क्या है एफआईआर? जांच की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एफआईआर की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रथम जांच, और जांच अधिकारी जांच करता है, क्या सच है क्या झूठ है, जांच होगी, ये पता चलेगा, सब कुछ सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आए। फिर किस लिए आंदोलन, फिर किस लिए धरना, फिर किस लिए पंचायतें, फिर किस लिए जातिगत बात करना, फिर किस लिए क्षेत्रवाद की बात करना? फिर तो गलत है। अब और लोग भी सोच रहे हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सेना, ये सेना, वो सेना, बहुत सेनाएं, बहुत समितियां, राजपूत विकास समिति, करणी सेना, बहुत सब लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी धरना देंगे, हम समर्थन करेंगे, हमें भी सुरक्षा दीजिए, हमें भी ऐसा कीजिए। अब ये तो अराजकता है। समाधान है? धरना समाधान नहीं है, जांच समाधान है। जांच समाधान होगी, अच्छी तरह जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, सबका दूध का दूध, पानी का पानी। उस समय की सीडीआर आएगी, लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। इतने दिन क्यों नहीं? डिले बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विलंब से क्यों डिले हुई एफआईआर, क्यों डिले कंप्लेंट हुई? धरना से ही आपको शुरू करना था, तो फिर जनवरी में ही धरना क्यों हुआ? उससे घटना के अगले दिन धरना क्यों नहीं हुआ? घटना के अगले दिन कंप्लेंट क्यों नहीं? घटना वाले दिन क्यों नहीं? घटना के रात वाले दिन क्यों नहीं? घटना के ठीक आधा घंटे में क्यों नहीं 100 नंबर की कॉल हुई? क्यों नहीं 112 पे कॉल की? क्यों नहीं 1091 पे वुमेन हेल्पलाइन को कॉल की गई? क्यों नहीं महिला को बुलाया गया? क्यों नहीं महिला थाने में गए? क्यों नहीं महिला हेल्पलाइन में गए? क्यों नहीं महिला कोर्ट में गए कंप्लेंट? क्यों नहीं महिला मंत्रालय को दी? महिला मंत्रालय में तो महिला मंत्री है। क्यों नहीं खेल मंत्री को इस बात की रिपोर्ट दी गई कि हम करना चाहते हैं? क्यों नहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साइन यही है वहाँ। लेकिन वकील साहब, महिला पहलवानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। कल भी एक मामला हुआ जिसमें आरोप लगाया जा रहा है महिला पहलवानों द्वारा, जो पहलवान वहां पर बैठे हुए हैं, कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा में सहयोग नहीं कर रही है। हाथापाई का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा। अब साहब, खिलाड़ियों पे सुरक्षा, खिलाड़ियों को सुरक्षा दे दी, यही बड़ी बात है। खिलाड़ियों को काहे के लिए सुरक्षा? खिलाड़ी तो रेसलर, कुश्ती है, शरीर के बल पर मेडल लेते हैं, बुद्धि नहीं। पहलवान शरीर के बल पर लेते हैं, बौद्धिक क्षमता पे नहीं, पहलवानी के आधार पर। तो जब वो उस आधार पर दूसरे को पटक के गिरा के मेडल ले लेते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कौन करेगा? उनके लिए क्या बात करेगा? उनकी क्या बात
खिलाड़ियों को अपने खेल की प्रतिभा के आधार पर, कोटे के आधार पर पुलिस में नौकरी दी जाती है कि आपको हम नौकरी दे रहे हैं क्योंकि आप खेल के कोटे, स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, वहाँ से दी जाती है, वहाँ से नौकरी मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हैं, गंभीर हैं और इस पर बाकायदा विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी करे। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइब्रेंट है, जागृत है, ज्वलंत है, जीवंत है, देखती भी है, सुनती भी है और सत्य की पराकाष्ठा पर पहुंचती है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस एक केस की निगरानी शुरू कर देगी, साहब कल से पिटीशन की लाइन लग जाएगी, हजारों पिटीशन इसी तरह की आएगी, मेरी भी निगरानी करिए, मेरी भी निगरानी करिए, मेरी भी निगरानी करिए। सर, देश की आप बेटियां, कहें देश की बेटियां महिला पहलवान फपक कर रो रही हैं सर, अब सवाल कर रही हैं कि ब्रिजभूषण के खिलाफ अभी तक एक्शन FIR हुई ना FIR, दिल्ली पुलिस ने FIR की है ना, जांच होने देंगे कि नहीं होने देंगे? क्या जांच को प्रभावित करना अच्छी बात है? ये जांच को प्रभावित करने की बात नहीं है, दबाव देना नहीं है, प्रेशर बनाना नहीं है। तो प्रेशर साहब अगर कुछ लोग बना सकते हैं तो इस देश में हर व्यक्ति प्रेशर बना सकता है। जिसकी FIR पर जांच हो रही होगी वो सब धरने पे बैठेंगे, सब आंदोलन में बैठेंगे, सबके समर्थन में राजनीतिक दल आएंगे, सबके समर्थन में राजनीतिक पार्टियां आएंगी। किसी के में निगम पार्षद आएगा, किसी के में मेयर आएगा, किसी के में MLA आएगा, किसी के में प्रधान आएगा, किसी के में सरपंच आएगा, किसी के में उसकी जाति का आएगा, किसी के में उसकी जाति का आएगा, किसी के में उसका जीजा आएगा, किसी में उसका साला आएगा, किसी में उसका बहनोई आएगा, मौसा आएगा, नाना आएगा, नानी आएगी, चाची आएंगे, चाचा आएंगे, ताता आएंगे, काऊ सब आएंगे, काका काकी सबके, बिना रिश्तेदार का तो कोई नहीं साहब आएंगे ना। फिर उनके सबके इकट्ठे होंगे, सबके आएंगे, फिर किसे आप रोक लोगे? फिर किसे आप रोक लोगे? फिर आप भेद नहीं कर सकते हैं, फिर आपको दुभेद नहीं किया जा सकता, फिर आपको सबके लिए काम करना पड़ेगा। मोदी जी कहते ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। ये नहीं होना चाहिए केवल खिलाड़ियों का साथ, खिलाड़ियों का विकास, खिलाड़ियों का विश्वास। खेल में वो मेडल ला सकते हैं तो उस श्रृंखला में नए लोगों को भी आने दीजिए, नए ग्रामीण लोगों को भी आने दीजिए, नए बच्चों को भी खेलने दीजिए। कौन रोक रहा है नए लोगों को आने से? यही तो यही लफड़ा है, झगड़ा यही है कि हमें डायरेक्ट रखिए वहां नेशनल, हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल भेजिए। ये खिलाड़ी कह रहे हैं, ये खिलाड़ी कह रहे हैं हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल भेजिए। हम नहीं स्टेट खेलेंगे, हम नहीं स्टेट की कुश्ती लड़ेंगे, हम नहीं नेशनल की कुश्ती लड़ेंगे, हम नीचे नहीं लड़ेंगे, हम तो सब डायरेक्ट नेशनल इंटरनेशनल जाएंगे, डायरेक्ट मेडल लेने जाएंगे। ऐसा नहीं है, नीचे भी लोग हैं, उनके भी हौसले। खेल का मतलब खेल भावना से, सबका साथ, सबका सहयोग। हरियाणा में इतने और भी खिलाड़ी, ऐसा नहीं है हरियाणा खिलाड़ियों रहित हो गया है, हरियाणा खिलाड़ियों मुक्त हो गया है। हरियाणा में बहुत और खिलाड़ी हैं। हरियाणा खेल की धरती रही है, हरियाणा खिलाड़ियों को मेडल देने में देश का सर्वोच्च स्थान रहा है और हरियाणा के खिलाड़ियों को महत्व मिला है पूरे देश। वही हरियाणा की बेटी तो रोड सड़क पर आ गई है सर, प्रदर्शन कर रही है, सवाल पूछ रही है। FIR हो गई ना, FIR हो गई ना ब्रिजभूषण के खिलाफ सर। 345 धारा लगाए, 345 ए, 354 डी, 334 इस प्रकार की धाराएं लगी है ना। इनकी जांच होगी ना, इन्वेस्टिगेशन होगी ना, बयान हो रहे हैं ना, 164 के स्टेटमेंट होंगे, चार्जशीट आएगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, कोर्ट में सबमिट होगी, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, डिस्चार्ज करेगा या चार्ज लगाएगा, सारा प्रोसेस होगा। सबके साथ जो होता है, सबके साथ होता है, उसके साथ उनके साथ भी होंगे। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह की बचाव क्यों कर रहे हैं फिर? मैं किस लिए बचाव कर रहा हूँ? मैं सत्य का बचाव कर रहा हूँ, धर्म का बचाव कर रहा हूँ, नीति की बचाव कर रहा हूँ, रीति की बचाव कर रहा हूँ। जो पद्धति है हमारे देश की, सभ्यता, कानून है, जो हमारा सिस्टम है, लॉ है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, जो उन्होंने संविधान दिया हमें, जो कानून दिया है। सत्य के साथ नहीं है सर? कहाँ है? सत्य के साथ होते, हम बिल्कुल उनके साथ होते, हम दिलो जान से उनके साथ होते। लेकिन जिस दिन घटना हुई, जिस समय घटना हुई, उसी समय रात में फोन घनघनाने लगते, उसी समय वीडियो बनने लगती, उसी समय वीडियो वायरल होने लगती, उसी समय उसी होटल में, कहीं धर्मशाला में, कहीं पार्क में, कहीं स्टेडियम में, किसी कमरे में, किसी कुश्ती में, कहीं तो हुआ होगा गलत। तो उसी स्थान पर ही क्यों नहीं चलने लगे वहीं जूते?
क्यों नहीं नोचा हुई, क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं खींच लिया, क्यों नहीं वहीं पे आंखें फोड़ ली, क्यों नहीं सब कुछ कर दिया। वीडियो बनाते, फोन करते, कॉल करते, सब कुछ करते, सब कुछ हो सकता था जब सबके पास मोबाइल फोन है। अब वो जमाना चला गया साहब, रिमोट एरियाज के नहीं है कि छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव में किसी जंगल में नक्सलाइट एरिया में कोई सुविधा नहीं थी, वहां ऐसी घटना हुई ना। होटल सब जगह पुलिस, मेट्रो सिटी सब जगह पुलिस प्रोटेक्शन, और आप लोगों को तो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। आपके तो अंदर खुद इतनी ताकत है, खुद इतना जज्बा है कि उठा उठा के पटक पटक के वीडियो बनाते जाते, बोलते जाते, यौन शोषण करेगा हमारा, यौन शोषण करता है, कहते खिलाड़ी से बना वीडियो, इसकी डाल वीडियो, ऐसी आती है वीडियो, ऐसा चलता है, ऐसा प्रोसेस होता है। आप देखते हैं आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। कुछ लोग पहलवानों के धरना को सर टूल किट कह रहे हैं कि ये नया टूल किट हो गया है। वहीं राकेश टिकैत भी मिल रहे हैं, उनका कहना है कि अगर जल्दी समाधान नहीं होता है, बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम यहीं पर नया अपना भी बेड लगा लेंगे। तो आपको क्या लगता है ये पहलवानों का धरना धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? शाहीन बाग में भी धरना हुआ था, एक हुआ था ना शाहीन बाग में भी, टूल किट में भी ऐसा होता है। इस तरह से ये धरना की जो हमारे देश में महात्मा गांधी ने धरना संस्कृति को, अहिंसा के आंदोलन का एक रास्ता बनाया था, धरना, इसको भी बदनाम करना है, इसको अपमानित करना है, लोकतंत्र का जो तरीका है। अब एक बात बताओ, अगर ब्रजभूषण सिंह जी वहाँ से सारी गाड़ियाँ भर के उत्तर प्रदेश के हर जिले से, देश के हर जिले से, जाति की अगर बात करें, क्षत्रिय समाज बसें भर भर के लाने लगे यहाँ, वो भी बेड लगाने लगे, वो भी अपने बिस्तरे लगाने लगे, तो सारी दिल्ली भर जाएगी साहब, सारी दिल्ली भर जाएगी। जब बैलेट चलते थे तब भी बैलेट भरकर निकलते थे ना ब्रजभूषण के, उनकी पत्नी के, सांसद बनी, उनके बेटे के, वोटर है ना, मतदाता है ना, क्षेत्र में पकड़ है ना, उन्होंने तो गाड़ियाँ नहीं भेजी हैं, उन्होंने तो नहीं भेजी, वो तो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं भेजा या। अगर ऐसे सब लोग भेजने लगे, हाथरस में भी सबने किया था, हाथरस में सबने किया था, हम भी गए थे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी गई, सत्य की जीत हुई, सत्य जीता, बरी हुई। तो इस तरह इंतजार तो करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब, सवाल यहाँ जातिगत नहीं है, सवाल यहाँ क्षेत्रवाद नहीं है, सवाल ये है कि वो पहलवान बैठे हैं राजनीतिक तो है, जो भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीतिक तो है, विरोधी पक्ष क्यों पहुंच रहे हैं, विरोधी पक्ष क्यों पहुंच रहे हैं? क्या वो विरोधी पक्ष, टिकैत जी की बात कहें, किसी में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्या उन विरोधी पक्षों ने अपने जहां जनपद में तो रहते होंगे, अपने जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, गांव में, प्रदेश में रहते होंगे, क्या उन्होंने अपने प्रदेश, गांव, जिले में उस दिन कल गए, क्या उनके पीड़ितों से मिले, उन शिकायतकर्ताओं से मिले, उनके घर गए, उनकी जांच की मांग की, उनके लिए एसपी से मिले, अरे उनके लिए एसओ से मिले, अरे उनके लिए आईओ से भी नहीं मिलने कोई जाएगा साहब अपने क्षेत्र के लिए। लेकिन जहां मीडिया ट्रायल हो रहा है केस का, जहां मीडिया चल रही है, वहां सारे लोग अपनी बात को कहने के लिए पहुंच जाएंगे। ये दुख की बात है, किसी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो सर मामला बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया, बंद करना था, बंद नहीं करते तो अराजकता फैल सकती थी, बहुत लोग आ जाते इसी बात को लेके, अपनी मांग को लेके। कई लोग पिटीशन करता हमारे संपर्क में आ गए कि साहब जब उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, मेरी भी लगाओ, मेरा भी केस वहीं डालो, मेरा भी वहीं चलेगा, सबके लिए संविधान है, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट किसी के लिए नहीं, किसी की बपौती नहीं है, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, तो वहां भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम सड़क पर आएंगे, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो मेडल है, जो अवार्ड है, उसको भी अगर वापस करना होगा तो हम वापस कर देंगे। हाँ, तो वापस कर देना चाहिए। वैसे इन पहलवानों को तो जो शिकायत करता उन्हें वापस करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, तो वो मेडल तो गलत लाए हैं, फिर उन्होंने कैसे उठा के पटके होंगे, उन्होंने कैसे कुश्ती लड़ी होगी, फिर उसमें संशय है। या तो एक बात सही है, या तो वो पहलवान हैं, ताकत है, या तो उन्होंने उठा के पटक के सच्चाई मेडल लाए हैं, या फिर अगर गलत लाए हैं तो ये आरोप गलत है, तो ये नहीं कर सकता है व्यक्ति। 66 साल का व्यक्ति है ये, 66 साल का व्यक्ति पहलवानों से कैसे पार पा पाएगा, कैसे बच पाएगा? अकेला व्यक्ति था, ये तो है नहीं कोई ग्रुप था कि 10-20 लोग थे, गैंग था, ऐसा तो था नहीं, तो फिर एक व्यक्ति कैसे लड़ लेगा? उठा के पटका जाता, सब कुछ किया जाता तुरंत, घटना के समय, घटना के दिन, उसी दिन
सब कुछ हो सकता था अगर सच्चाई थी। मैं ये नहीं कह रहा झूठ, अगर सच्चाई थी उसी समय सारे एक्शन लिए जाते हैं। ये बाद में लिया जाना, बाद में करना, ये सब आफ्टर थॉट और उसके बाद प्लानिंग होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।